हाँ एकदम, ताकि ऊपर में अगर रूम होगा, आप लोग आते हैं 10 मिनट आधा घंटा पहले, तो वहाँ शांति से लाइब्रेरी रूम की तरह आप करें, ताकि वहाँ पर आप लोग का जो कुछ प्रॉब्लम हो सॉल्व हो जाए। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि अगले बार से कुछ इस तरह का कई जगह से हम लोग भी व्यवस्था करेंगे कि तात्पर्य जनरल नॉलेज का ताकि यहाँ तक आ जाए। ठीक है, थैंक यू। जनरल नॉलेज के लिए एनसीईआरटी एक किताब खरीद लीजिए आप लोग, जो कम से कम इसमें अंडरलाइन करते हुए जाएगा। डेली आधा घंटा एनसीईआरटी पढ़िए और जो प्रतियोगिता दर्पण सब आता है उसको पढ़िए। ये बहुत आता है, देख रहे हैं कि स्टूडेंट बहुत जवाब नहीं दे पा रहा है, तो एक तो कॉन्फिडेंस की कमी है आप में, दूसरा कि एनसीईआरटी अवश्य पढ़े। जो एनसीईआरटी पढ़ लेगा उसका जान लीजिए कि जीके में 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा उसका। इसलिए एनसीईआरटी आवश्यक है, और प्रतियोगिता दर्पण और प्रतियोगिता किरण ये भी होगा। एक लाइब्रेरी की सर व्यवस्था यहाँ क्यों नहीं कर सकते कि ऊपर में लोग स्टूडेंट बैठ सकते? पहला क्वेश्चन है, भारत में कृषि बिल अध्यादेश 2020 किस तिथि को जारी किया गया था? अध्यादेश बिल 2020 कृषि अध्यादेश बिल, नोट लग कीजिए। भारत में कृषि बिल अध्यादेश 2020 किस तिथि को जारी किया गया था? अध्यादेश बिल 2020 कृषि, फिर भारत का हम लोग कहाँ पर रहने वाले? कृषि अध्यादेश बिल 2020 ऐसे लिखेंगे। हो जाइए आप। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में कृषि बिल 2020 लागू नहीं किया गया था? लिखिए, कृषि बिल 2020। इसका आंसर है आवश्यक वस्तु अधिनियम। कोचिंग के डायरेक्टर और संरक्षक है, लॉकडाउन के दौरान कितने कृषि बिल पारित किए गए थे? सब लोग मत बोलिए, हाथ उठाइए आप लोग, जिनसे पूछूंगा वो जवाब दीजिएगा। ऐसे नहीं होता, जिनको इसका क्वेश्चन मैं पूछूंगा, जिनको इसका जवाब पता रहेगा वो हाथ उठाइएगा, मैं खुद पूछूंगा कि चलिए आप जवाब दीजिए। सब लोग मत बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, भारत में तीनों कृषि बिल 2020 संसद में पारित के समय केंद्रीय कृषि मंत्री कौन थे? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। किनको इसका जवाब है इस क्वेश्चन का? उनका देखिए, हाथ उठाए हुए, बोलिए, खड़े हो जाएंगे। चलिए आप जवाब दीजिए। उन पर रामनाथ कोविंद। गलत है, आप बोलिए। कृषि मंत्री को नरेंद्र सिंह तोमर। क्या? ठीक है, आपने सही जवाब दिया। आपको राष्ट्रपति है का नाम बोलिए। कृषि बिल, कृषि अध्यादेश 2020 के विरोध में किस सांसद ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था? हाथ उठाइए। तो में किस सांसद ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था? हाथ उठाइए। चलिए कोई नहीं, मैं बोल रहा हूं इसका आंसर सुनिए आप लोग। हरसिमरत कौर है इनका आंसर। भारत के संविधान में अध्यादेश का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? हाथ उठाइएगा। लड़की को बोलने के लिए बोलिए। चलिए आप बताइए। तो सही बोले हैं, बिल्कुल सही जवाब है आपका 123। चलिए अगला प्रश्न के लिए तैयार होइए आप लोग। अध्यादेश का वैधानिक समय कितने दिनों तक रखा गया है? हाथ उठाइएगा, हाथ उठाए रहिएगा, हाथ गिराइए मत, उठाए रहिएगा, मैं खुद पूछूंगा। एक बार क्वेश्चन फिर से सुना रहा हूं, अध्यादेश का वैधानिक समय कितने दिनों तक रखता है? हाथ उठाइए। तो बस 2 ही हाथ। चलिए आप बताइए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए अगले प्रश्न के लिए आप तैयार होइए आप लोग। न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने फलों का मूल्य निर्धारित करता है? हाथ उठाइए। फिर से क्वेश्चन सुनिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने फसलों पर निर्धारित किया गया है? हाथ उठाइए। चलिए आप जवाब दीजिए।
नंबर पूछे, नंबर संख्या बताइए। तो अगर कंफ्यूजन है तो आप बोलिए। 24। आपका भी गलत आंसर है। और कोई? चलिए जवाब दीजिए। गलत है। और कोई? इसका सही आंसर है 23 फसलों पर। 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप तैयार होइए। किस कृषक विद्रोह ने नेताओं में यह नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? बताइए इसका जवाब किसके पास है, हाथ उठाइएगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से सुनिए। किस कृषक विद्रोह ने नेताओं में यह नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? बोलिए, हाथ उठाइए। तो किसी के पास जवाब नहीं है इसका? इसका आंसर होगा पावना विद्रोह। पावना विद्रोह। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम अब। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? एक बार फिर से सुनिए। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? हाथ उठाइए। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? चलिए इसका आंसर है वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के इसका आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न पूछ रहे हैं आप लोग से फिर। तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, हाथ उठाइए आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर होगा डोरी कुमारैया एवं सुंदरैया। डोरी कुमारैया एवं सुंदरैया है, दो व्यक्ति का नाम है। जिंदगी भर याद रखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के लिए आप तैयार रहिए। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः कौन सा विद्रोह था? जवाब दीजिए, हाथ उठाइए। तो पागलपंथी विद्रोह, हाथ उठाइए। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः कौन सा विद्रोह था? नाम बताइए इस विद्रोह का। आंसर है गौरव का विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह का गौरव का विद्रोह होगा आंसर। के लिए आप तैयार हो जाइए। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? बताइए, ईस्वी बताना है, सिर्फ ईस्वी बता दीजिए। हाथ उठाइए तो आप लोग। 1965। हाथ उठाने के लिए बोले थे, जवाब क्यों दे देते हैं? हाथ उठाइए, मैं खुद पूछूंगा। गलत आंसर है, फिर भी आपका जवाब दिए। सही जवाब है आपका 1936। मैं बोलता हूं। अगले प्रश्न पूछ रहे हैं आप। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? फिर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बोल रहे हैं हाथ उठाने के लिए, आप लोग जवाब देंगे। इतना जल्दबाजी मत होइए आप लोग, हाथ। चलिए अगला प्रश्न अब है, सुनिए आप लोग। किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक क्षमाभार युद्ध देखने को मिला? किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक क्षमामार युद्ध देखने को मिला? छापामार ही होगा। क्वेश्चन को फिर से सुनिए। किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? हाथ उठाइए तो, हाथ उठाइएगा। से रिपीट करते हैं, फिर आंसर बोलेंगे। किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? इसका आंसर होगा तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन में ही तैयार हुई आप लोग।
मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की थी? हाथ उठाइए आप लोग। मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की थी? हाथ उठाइए। चलिए, इसका आंसर होगा बीपी वाडिया। बीपी वाडिया होगा आंसर। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यादेश, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाब दीजिए आप लोग। हाँ दीजिए, बिल्कुल सही जवाब है आपका, राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरकार का कृषि विधेयक पारित करने का मुख्यतः उद्देश्य किसे हटाना है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। सरकार का कृषि विधेयक पारित करने का मुख्य उद्देश्य किसे हटाना है? हाथ उठाइएगा, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए ना, जिनको जवाब देना हाथ उठाइए। अब हाथ उठ नहीं रहा है। इसका आंसर होगा मध्यस्थ को अधिकार है ये, जिसको बिचौलिया बोलते हैं। सही बोल रहे हैं। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यस्थ शब्द किस वर्ग के लिए उपयोग किया गया है? हाथ उठाइए तो। आढ़ती वर्ग के लिए। आढ़ती वर्ग होता है जो किसान और उपज खरीदने वाला के बीच जो है बिचौलिया जो होता है उससे संपर्क करता है, उसको बोलते हैं आढ़ती वर्ग। ये किसान और खरीदारों को जो मिलाता है, मीडिएटर का जो काम करता है, उसी को बोलते हैं आढ़ती वर्ग। बताइए, एमएस हमारे असिस्टेंट के तौर पर कार्यरत है, जो मटेरियल लिखने का संपूर्ण उत्तरदायी है, मिस्टर चंदन कुमार। और आज इनके द्वारा क्वेश्चन का सिलेक्शन तो मैं ही किया हूँ विभिन्न परीक्षाओं के मद्देनजर, और इसमें सूरज जी का भी बहुत बड़ा सहयोग है। और सारे सहयोग के पीछे कितना भी सुंदर एक्टर प्ले करे, लेकिन डायरेक्टर अच्छा ना हो तो वो दिल फ्लॉप न कर जाए ना। तो आपको पता होना चाहिए कि यह